अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सैम्पलिंग इन रिसर्च। पहले हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिटेल से डिस्कस किया है कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिसर्च मेथड वर्सेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस किया, रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस किया। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लेक्चर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग इन रिसर्च। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रिसर्च क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रिसर्च की टर्मोलॉजी की, यानी रिसर्च का लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली वर्ड रिसर्च कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिसर्चर, जिसका मतलब होता है टू गो अबाउट सीकिंग, यानी किसी चीज़ को दोबारा ढूंढना, खोज लगाना, किसी चीज़ को तलाश करना। री प्लस सर्च, री मीन्स अगेन, दोबारा, न्यू, and search mean to examine closely। तो research means to search again and again, किसी चीज़ को डीपली समझने के लिए बार बार इन्वेस्टिगेट करना। Now let's move towards definition of research। The collecting of information about a particular subject, जब आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं तो वो रिसर्च कहलाता है। सेकेंड डेफिनेशन है अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू इंक्रीज नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, यानी रिसर्च सिर्फ डाटा कलेक्ट करना नहीं होता बल्कि उसे अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना। एंड सिस्टमेटिक मीन्स हर स्टेप प्लान के अकॉर्डिंग करना। थर्ड डेफिनेशन है साइंटिफिक और स्कॉलरी इन्वेस्टिगेशन टू स्टडी मटीरियल, सोल्व प्रॉब्लम्स, टेस्ट हाइपोथेसिस, डेवलप और इन्वेंट न्यू प्रोडक्ट्स, यानी जब आप किसी साइंटिफिक तरीके से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं या नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, थ्योरी को टेस्ट करते हैं, तो ये रिसर्च कहलाता है। व्हाट इज सैंपल? अ सैंपल इज अ स्मॉल ग्रुप टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन टू स्टडी एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द होल पॉपुलेशन। पूरी चीज़ को चेक करना मुश्किल होता है और उसका छोटा सा हिस्सा चेक किया जाता है ताकि पूरी चीज़ का गैस, पूरी चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सके। जैसे डॉक्टर पूरी बॉडी का ब्लड चेक नहीं कर सकता तो वो क्या करता है, ब्लड सैंपल के थ्रू टेस्ट करता है। और उसके अलावा आप अगर चावल खरीदने जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सभी चावल की जो टाइप्स हैं उनको चेक करते हैं, तो जो टाइप आपको बेस्ट लगती है वो आप बाय कर लेते हो। तो वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी चेक करना इज कॉल्ड सैंपल। सो सैंपलिंग का मतलब होता है पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट जो है वो सिलेक्ट करना स्टडी के लिए। पॉपुलेशन होती क्या है? पॉपुलेशन वो टोटल ग्रुप होता है जिसके बारे में रिसर्चर स्टडी करना चाहता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे व्हाई सैंपलिंग इज इम्पोर्टेंट। सैंपलिंग जो है ये बेसिकली रिसर्च को प्रैक्टिकल बनाती है, टाइम सेव होता है, कॉस्ट कम होती है, डाटा जो होता है वो मैनेजेबल होता है और रिजल्ट्स जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया और नॉन प्रोबेबिलिटी को भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरह फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ साइंटिफिक सैम्पलिंग। इट इज अ सैम्पलिंग टेक्निक वेयर रिसर्चर सेट्स अ selection of a few criteria and chooses member of a population randomly। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर रिसर्चर कुछ रूल्स सेट करता है और पॉपुलेशन के मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करता है। रैंडम मीन्स विदाउट एनी लाइक्स और डिसलाइक्स, विदाउट एनी फेवरेटिज्म। इस मेथड में पॉपुलेशन के हर मेंबर को इक्वल चांस मिलता है। इक्वल मीन्स हर मेंबर जो है वो सैंपल का पार्ट बन सकता है। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता मुझे जो है वो चांस नहीं मिला। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्टेड। इसलिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो बायस को एलिमिनेट करता है, यानी अनफेयर सिलेक्शंस को एलिमिनेट करता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो है वो रैंडम सिलेक्शन होती है, ठीक है। रैंडम जो है वो सैंपल चूज किए जाते हैं विदाउट एनी लाइक्स और डिसलाइक्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्दर 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके अलावा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो है सिलेक्शन जो होती है वो बिल्कुल रैंडम होती है, नो फेवरेटिज्म। जैसे विड्रॉ होता है, जैसे लॉटरी निकलती है। जैसे फर्ज करो कि आपको क्लास में से 50 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स चाहिए, तो आप क्या करोगे कि आप 50 स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिख कर चिट बना लोगे और रैंडमली 10 चिट्स जो हैं वो आप निकाल लोगे। तो इस तरह से जो है जितने भी 10 स्टूडेंट्स उन चिट्स में से निकलेंगे वो आपका सैंपल होगा। तो इसको हम कहते हैं कि रैंडमली सैम्पलिंग करना विदाउट एनी जो है वो लाइक्स और डिसलाइक्स। उसके बाद है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज आल्सो अ पार्ट
प्रोबेबिलिटी मेथड। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर रिसर्चर पॉपुलेशन से लोग इक्वल इंटरवल पर सिलेक्ट करता है, यानी रिसर्चर हर फिक्स्ड गैप के बाद एक बंदा सिलेक्ट करता है। इस मेथड में तीन चीज़ें होती हैं, पॉपुलेशन, सैम्पल साइज एंड इंटरवल्स। पॉपुलेशन क्या है, यानी टोटल कितने लोग हैं। सैम्पल साइज मीन्स आपको यानी रिसर्चर को कितने लोग उनमें से चाहिए, और इंटरवल क्या है कि कितने लोग छोड़कर आपको एक बंदा सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पर आपको इंटरवल समझाती हूँ, जैसे टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज। जैसे आपके पास कितने लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 5000, और आपको कितने लोग चाहिए, सैंपल साइज कितना चाहिए 500। तो आप क्या करोगे, 5000 लोगों को 500 यानी अपने सैंपल साइज से डिवाइड करोगे, तो 5000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल 10। तो इंटरवल क्या हुआ, यानी इंटरवल हुआ 10। हर 10वें बंदे के बाद जो है हर 10वां बंदा सैंपल में आएगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटाफाइड सैम्पलिंग। इस मेथड में रिसर्चर सबसे पहले पॉपुलेशन को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इन छोटे ग्रुप्स को स्ट्राटा कहते हैं। स्ट्राटा का मतलब होता है ना ग्रुप। ये ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते बट मिलकर पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रुप्स जेंडर बेस्ड होते हैं, एज रेंज, इनकम ब्रैकेट, उसके अलावा जॉब रोल, इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में इन ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है। तो जब सैम्पलिंग की जाती है तो रिसर्चर हर ग्रुप को पहले ऑर्गेनाइज करता है, फिर हर ग्रुप से अलग अलग सैंपल ड्रा करता है। देन रिसर्चर ग्रुप्स को उनके एनुअल फैमिली इनकम की बेस पर एनालाइज करता है। जैसे 20,000 से कम, 21,000 से 30,000, 31,000 से 40,000 और 41,000 से 50,000, ये सारे इनकम ग्रुप्स जो हैं वो स्ट्राटा कहलाते हैं। अब रिसर्चर हर इनकम ग्रुप से कुछ लोग सेलेक्ट करता है। इस तरह हर इनकम लेवल के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेता है। नेक्स्ट वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इज आल्सो अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटाफाइड। रिसर्चर पूरी पॉपुलेशन को सेक्शंस या क्लस्टर में डिवाइड करता है। ये क्लस्टर्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन रेज होगा कि व्हाट इज क्लस्टर। क्लस्टर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे सिटीज, स्टेट्स, स्कूल एरिया एटसेट्रा। ये ग्रुप रिसर्चर नहीं बनाता बल्कि ये ग्रुप्स जो होते हैं ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये क्लस्टर्स जो हैं ये डेमोग्राफिक पैरामीटर्स पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जैसे एज, सेक्स, लोकेशन। इस मेथड से क्या होता है, सर्वे करना काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे यूएस गवर्नमेंट इमिग्रेंट्स पर स्टडी करना चाहती है तो पूरे कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, कोलोराडो एटसेट्रा। अब गवर्नमेंट कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट करती है और उन्हीं स्टेट्स में सर्वे करती है। नेक्स्ट वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग मेथड है जिसमें रिसर्चर लोगों को रैंडमली चूज नहीं करता, रैंडमली सिलेक्ट नहीं करता, बल्कि रिसर्चर अपनी चॉइस, कन्वीनियंस, जजमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों को सिलेक्ट करता है। इस मेथड में कोई फिक्स्ड या प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता। दैट्स वाई कुछ लोग इजीली सैंपल का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल बाहर रहते हैं। दैट्स वाई इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉसिबल नहीं होती। प्रोबेबिलिटी की तरह नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की भी 4 मेजर टाइप्स हैं: कन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग। सबसे पहले कन्वीनियंस सैंपलिंग को देख लेते हैं। कन्वीनियंस मीन्स वो चीज़ जो आपके लिए इजी हो, कन्वीनियंट हो, ठीक है। इस रिसर्च मेथड में रिसर्चर उन लोगों को सिलेक्ट करता है जो लोग उसके पास होते हैं, जो लोग उसे जल्दी अवेलेबल होते हैं, जिन्हें अप्रोच करना उसके लिए आसान होता है। इसमें जो रिसर्च होती है वो प्रॉक्सिमिटी पर बेस्ड होती है, मीन्स जो अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉल में कस्टमर से सर्वे करना, ठीक है, बिजी रोड पे लोगों से क्वेश्चन पूछना, इस तरह से जो है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है वो अडॉप्ट की जाती है। सेकेंड वन इज जजमेंटल सैम्पलिंग। इस मेथड में रिसर्चर अपनी जजमेंट यूज करता है। रिसर्चर सिर्फ पर्पस को देखते हुए सैंपल कलेक्ट करता है, हर किसी को इंक्लूड नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप मास्टर डिग्री करने वाले स्टूडेंट का माइंड सेट देखना चाहते हैं, माइंड सेट चेक करना चाहते हैं, तो रिसर्चर क्या करेगा कि सिर्फ उन लोगों से पूछेगा, उन लोगों से बात करेगा जो मास्टर करना चाहते हैं। इस मेथड से रेलिवेंट लोग और वैलिड डीप इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। नेक्स्ट वन इज स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग तब यूज होती है जब पॉपुलेशन ढूंढना मुश्किल हो या पॉपुलेशन हिडन हो, जैसे कुछ लोग ओपनली आइडेंटिफाई नहीं होते, जैसे शेल्टरलेस पीपल, इलीगल इमिग्रेंट्स, उसके अलावा सेंसिटिव डिजीजेस पेशेंट्स। इस सिचुएशन में रिसर्चर 1 या 2 लोगों को ढूंढता है, फिर उनके थ्रू रेफरेंस देता है, फिर वो लोग और लोगों तक पहुंच जाते हैं, तो इसी तरह से चेन बनती जाती है। इट्स कॉल्ड स्नोबॉल सैंपलिंग। जैसे HIV एड्स पे रिसर्च करना है तो हर पेशेंट जो है वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, तो इसी तरह से वॉलंटियर या फिर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिसर्चर जो है वो लोगों तक पहुंच जाता है। 4 वन इज कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में रिसर्चर पहले से डिसाइड करता है कि कितने लोग किस कैटेगरी से उसको चाहिए। इट्स आल्सो कॉल्ड प्री सेट स्टैंडर्ड, यानी वो सेट करता है कि उसे किस कैटेगरी से कितने %
कितने लोग चाहिए। रिसर्चर डिसाइड करता है कि 50% मेल और 50% फीमेल, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है 30% उसे स्टूडेंट्स चाहिए, 40% टीचर और 30% पेरेंट्स। जब तक इसका कोटा कंप्लीट नहीं होता कि उसको कितनी कैटेगरी से कितने लोग चाहिए, तो वो जजमेंट और कन्वीनियंस तरीके से जो है वो लोगों को सिलेक्ट करता है जब तक उसका कोटा कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।